हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री इश्यू के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर कैसे इस टेबल में वैल्यू को पुट किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, ताकि मैं इसी तरह का और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। देखिए, ये टेबल जो है, ये टेबल आपके चाहे 10 का एग्जाम हो या फिर 10 के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये। क्योंकि यदि इस टेबल का यदि वैल्यू आपको पता रहता है तो ही आप वहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू को पुट करते हैं और अपना सॉल्यूशंस क्वेश्चंस का करते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि इस टेबल को याद करना ठीक समझते हैं। लेकिन मैंने भी स्टार्टिंग में इस टेबल को याद किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि मुझे फिर बाद में जब बुक्स को पढ़ा, रीडिंग किया तो और डीप जानने की कोशिश किया तो इसके वैल्यू के बारे में पता चल रहा कि कैसे इनको वैल्यू को फाइंड किया जाता है। तो चलिए मैं उसी के बारे में आज डिस्कशन करके आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहले मैं आपको 45 डिग्री का वैल्यू करके बताता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले आपको है ना राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पर इस एंगल का नाम दे दीजिए एंगल ए, और ये एंगल बी और ये एंगल सी। राइट एंगल कहाँ पर है? बी पर राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब क्या? ये एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पर आपको tan 45 को सॉरी यहाँ पर आपको है ना 45 का वैल्यू बताना है, ठीक है। यहाँ पर यदि एंगल को 45 कर देंगे तो ये एंगल 45 एंगल है, तो सी भी एंगल आपका क्या होगा? 45 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 के बराबर होता है। जैसे इन तीनों को ऐड कीजिएगा 45 प्लस 90 तो क्या निकल के आएगा? 180 आएगा। चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो, चाहे वो स्केलिन ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड कीजिएगा तो आपका 180 के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पर एक एंगल 45 और एक तो 90 है और बाकी दो 45 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल बराबर है, मतलब एंगल ए बराबर है किसके? एंगल बराबर है एंगल सी के बराबर है। तो एंगल के सामने वाला बनने वाला साइड मतलब यहाँ पर BC बराबर होगा किसके? AB के बराबर होगा। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर BC बराबर AB हो गया। यहाँ पर मान लीजिए चाहे X यहाँ पर पुट कर दिए, चाहे A डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं X डाल देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये साइड का लेंथ X हो गया, तो यहाँ भी आपका X हो गया। और आपको क्या निकालना है? यहाँ पर tan 45 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं एंगल। तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो h में क्या है आपका? h में AC है, देखिए ये h, ये p, ये b हो गया। तो h में आपका क्या है? h में साइड जो पड़ता है वो AC पड़ता है, तो AC का स्क्वायर, और p में साइड क्या है? BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस, और b में क्या है? साइड में AB है, तो AB का स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर AC तो शायद AC भी रहने दीजिए, AC बराबर, तो AC बराबर क्या होता है? BC होता है, ठीक है। मतलब सॉरी, AC का स्क्वायर इक्वल टू, और BC कितना दिया हुआ है? BC X दिया हुआ है, तो X का स्क्वायर प्लस AB भी आपका X है, तो X का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड करने पर 2x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से AC क्या निकल का है? AC जो आपको निकल का है 2x स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है इधर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया? AC बराबर देखिए 2 का तो पैर नहीं बन रहा है लेकिन x का पैर बन रहा है, तो इसलिए x बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। तो यहाँ से आपका AC कितना निकल गया? AC आपका निकल गया x √2 निकल गया। अब आपको क्या बताना है? अब देखिए यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ बताता हूँ, ठीक है। आपको पहले sin 45 का वैल्यू निकालना है, तो sin 45 डिग्री। तो देखिए sin बराबर क्या होता है? इसके पिछले क्लास में मैंने आपको इसके और फार्मूले के बारे में बताया था, मतलब इससे जो पिछले जो फार्मूले बताए थे वो मैंने पिछले क्लास में इसका फार्मूले के बारे में डिस्कशन किया था। तो आप उन फार्मूलों के बारे में यदि जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप वहां से इनके बेसिक फार्मूले के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले sin A क्या बताते हैं, ठीक है। sin A बराबर
साइन ए बराबर क्या होता है, P बाई एच होता है, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। लेकिन आपके यहाँ साइन 45 पे डेले हैं, 45 का वैल्यू बताना है, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर P में क्या है, परपेंडिकुलर में आपका x है, x लिखिए, और h में क्या है, h में निकल के आपका आया है, मतलब ये आपका h ही हो गया, h में क्या आपका निकल के आया है, x 2 रूट मतलब अंडर रूट 2, तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या निकल के आया, 1 बाई रूट 2 निकल के आया, तो ये 1 बाई रूट 2 साइन 45 का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर इनको पुट कर देते हैं 1 बाई रूट 2, तो साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया, साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 हो गया। अब किसका निकालना है, कॉस ए का निकालना है। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर बी बाई एच होता है। तो यहाँ पर कॉस 45 का वैल्यू बताना है आपको, तो बी में आपके क्या है, बेस में आपका एक्स है और एच में आपका एक्स अंडर रूट 2 हो गया, तो यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भी क्या निकल का है, 1 बाई रूट 2, तो यहाँ पर भी आपको कॉस 45 का वैल्यू क्या निकल का है, 1 बाई रूट 2 निकल के आया है। तो यहाँ पर साइन 45 और कॉस 45 आपका फाइंड कर लिए। अब आपको क्या फाइंड करना है, tan 45 का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए आपको कॉसेक 45 बताना है, कॉसेक 45 बताना है, मतलब कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो कॉसेक जो होता है वो साइन का इन्वर्स होता है, तो साइन का वैल्यू कितना था, साइन का वैल्यू था 1 बाई रूट 2 था, तो इसका इन्वर्स कर दीजिए, तो क्या निकल के आएगा, रूट 2 बाई 1 आएगा। लेकिन आपको यहाँ डेनोमिनेटर में 1 हाइडन रहता है, इसलिए यहाँ पर कॉसेक 45 का वैल्यू सिर्फ रूट 2 निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक 45 का वैल्यू रूट 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप रूट 2 कर सकते हैं। उसी तरह देखिए यहाँ पर भी जो सेक ए है वो कॉस का इन्वर्स है और कोट ए है वो टैन का इन्वर्स है। अब आपको क्या निकालना है, सेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो सेक 45, सेक क्या है, सेक आपका कॉस का इन्वर्स होता है, तो इसका भी क्या निकल के आएगा, रूट 2 निकल के आएगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या भरना है, रूट 2 भरना है। आपको कॉट का बताना है, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो देखिए कॉट जो होता है वो टैन का इन्वर्स होता है, तो यहाँ पर टैन का इन्वर्स क्या होगा, जैसे 1 का इन्वर्स कीजिए तो आपको क्या आएगा, 1 का इन्वर्स 1 बाई 1 ही आएगा। तो यहाँ पर भी आपका कॉट यदि टैन 45 का 1 है तो कॉट का भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का इन्वर्स 1 ही आएगा, तो इसलिए आपका कॉट 45 का वैल्यू भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो चलिए टैन 45 का सारा वैल्यू आपको भर के दिखा दिया। अब आपको भरते हैं 30 डिग्री का और 60 डिग्री का भर के बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर 45 डिग्री का वैल्यू भर के बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू फिल करके बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर एंगल का नाम दे दीजिए ए, बी और सी नेमिंग कर दीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है, बराबर होता है, और तीनों साइड के बराबर है तो आप साइड का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे साइड को हम लिख दिए 2a, यहाँ पर भी 2a, मतलब साइड का लेंथ लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर तीनों साइड बराबर होता है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो तीनों साइड बराबर होता है, तो इसलिए अब तीनों में क्या लिख दिया, हम यहाँ पर 2a लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर लाइन एक ठो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर जो एंगल जो बनता है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है आपका 60 डिग्री, तो इसलिए यहाँ पर एंगल ए और प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या निकल के आएगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए आपका 60 डिग्री और प्लस ये भी 60 डिग्री और ये भी आपका 60 डिग्री, तो ऐड कीजिएगा तो आपको क्या निकल के आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 के बराबर होता है। चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो, चाहे वो स्केलिंग ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब तीनों एंगल बराबर है तो यहाँ पर है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ किए हैं वो क्या करता है, वो एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये भी आपका कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और जो परपेंडिकुलर लाइन है वो 90 के बराबर होता है, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन हो वो 90 के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर 60, 90 और 30 तीनों का ऐड कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए बी सी है, और यहाँ पर 2 ट्रायंगल हो गया ए बी डी
और यहाँ से ADC। लेकिन इस ट्रायंगल का देखिए एंगल को सम कीजिएगा तो 180 आएगा, इस ट्रायंगल को भी एंगल को सम कीजिएगा तो 180 ही आएगा, और ये भी आपका 90 डिग्री। तो आपको है ना, आपको क्या करना है, जिससे देखिए यहाँ पर साइड में क्या है, साइड में आपका है और ये साइड का लेंथ है 2a, यहाँ भी 2a हो गया, यहाँ भी 2a, क्योंकि तीनों साइड बराबर होता है। तो देखिए यहाँ जो परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ किए हैं वो क्या करता है, BD जो है ना, BD है वो BD किसके बराबर होगा, BD बराबर होगा CD के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि BD के सामने बनने वाला एंगल वो 30 डिग्री का है, और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी 30 डिग्री, दोनों 30 बराबर है। तो एंगल के साथ बनने वाला, सामने बनने वाला भी साइड बराबर होगा, तो इसलिए यहाँ पर BD बराबर CD हो गया। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा कितना है, BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर हाफ BC का आधा हो जाएगा। तो BC में क्या है, BC में आपका दिया हुआ है 2a दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप क्या निकल के आएगा A। तो यहाँ पर BD का वैल्यू कितना हो गया, A हो गया, यहाँ भी A और यहाँ भी A लिख सकते हैं। तो चलिए अभी देखिए इसके आपको क्या करना है, आपको इनमें दो ट्रायंगल में से एक ही ट्रायंगल लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल मैं बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर आपका D हो गया, यहाँ पर आपका B हो गया, ये आपका 60 डिग्री, और ये जो साइड का लेंथ है वो आपका A हो गया, और यहाँ जो साइड का लेंथ था वहाँ पर 2a दिया हुआ, तो 2a लिख दीजिए। ये साइड का आपका लेंथ नहीं दिया हुआ, ठीक है, आपको ये P निकालना है, ये आपका P हो गया, ये आपका H, ये आपका B हो गया। तो आपको P निकालना है, तो P निकालने के लिए क्या करते हैं, P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो H में क्या है, H में आपका है 2a का होल स्क्वायर माइनस, और B में क्या है, B में आपका A है, तो A का होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से P बराबर ये जो रूट स्क्वायर है इसको राइट हैंड साइड ले जाइए तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब इसको घटाइएगा तो माइनस किए तो आपको निकल के आएगा 3a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपका 3 का पेयर नहीं बन रहा है लेकिन 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 में से 2a में से एक a बाहर निकल आएगा, 2a में से a बाहर निकल आएगा, ठीक है। और यहाँ 3 का पेयर नहीं बना तो इसलिए रूट के अंदर रह गया। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर आपका हो गया a√3 हो गया। तो यहाँ से h भी आपको h भी यहाँ पर फाइंड कर लिए, यहाँ सॉरी आपको यहाँ पर h भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ और p भी आपने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है sin 30 और sin 60 का। तो सबसे पहले मैं आपको sin 60 का वैल्यू फाइंड करके बताता हूँ। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर sin 60 का वैल्यू निकालना है। तो sin 60 डिग्री बराबर, तो देखिए sin थीटा बराबर P/H होता है। तो परपेंडिकुलर देखिए sin 60 यहाँ बन रहा है, तो 60 के सामने वाला बनने वाला साइड ही आपका परपेंडिकुलर होगा, उसके सामने बनने वाला साइड ही परपेंडिकुलर होता है। तो sin 60 डिग्री यहाँ बन रहा है तो इसका सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, मतलब AD आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर P कितना दिया हुआ है, P(a√3) लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिया हुआ है मतलब अभी निकालने वाले से a√3 आया था, ठीक है। अब आपका h में क्या है, h में आपका 2a है, तो यहाँ से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आया, √3/2 निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ sin 60 का वैल्यू कितना हो गया, sin 60 का वैल्यू √3/2 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको cos 60 का वैल्यू फाइंड करना है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है। तो आपका बेस में क्या है, बेस में आपका a है, a लिख देंगे, और h में क्या है, h में आपका 2a है। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर cos 60 का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 निकल के आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको tan 60 का वैल्यू निकालना है। तो tan 60 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। अब परपेंडिकुलर में क्या है, परपेंडिकुलर में a√3 है और बेस में आपका a है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा सिर्फ √3। तो tan 60 का वैल्यू कितना हो गया, tan 60 का वैल्यू √3 निकल के आएगा। तो यहाँ से आपने sin 60, cos 60 और tan 60 का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसी का इन्वर्स मतलब cosec 60, sec 60 और cos 60 का वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको देखिए आपको निकालना क्या है, cosec 60 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो cosec क्या होता है, cosec साइन का इन्वर्स होता है।
तो साइन 60 के बराबर क्या है, साइन 60 बराबर √3/2 है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉसेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3 निकल के आएगा। उसी तरह आपको सेक निकालना है, सेक 60 का वैल्यू निकालना है, तो सेक आपका होता है कॉस का इन्वर्स होता है। कॉस 60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2 आया था, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, सिर्फ 2/1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही लिखेंगे। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना निकल के आया 2 निकल के आया, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पर 2 भर देंगे। उसी तरह आपको यहाँ पर निकालना है कॉट 60 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कॉट आपका होता है tan का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, तो tan 60 का वैल्यू कितना है √3 है, तो यहाँ पर इसका इन्वर्स कितना हो जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ √3 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 ऊपर चला गया और √3 नीचे चला आएगा। तो यहाँ पर कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे क्या हो गया कॉट 60 डिग्री इक्वल कॉट 60 डिग्री ओवर √3। तो यहाँ पर कॉट 60 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/√3। तो मैंने यहाँ पर आपको 60 डिग्री का वैल्यू सारा भर के दिखा दिया, ठीक है। अब आपको मैं 30 डिग्री का वैल्यू भर के दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर जो 30 डिग्री का वैल्यू भरना है, ठीक है, साइन 30 का, तो आपको इसी से आप भर दीजिएगा। कैसे भराना है आपको देखिए, साइन 30 का वैल्यू निकालना है, तो देखिए साइन बराबर P/H होता है। तो साइन 30 का वैल्यू पूछा है, तो 30 कहाँ पर था, 30 आपका यहाँ पर था। तो 30 के सामने बनने वाला जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका एच जो है सो वही रहेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर साइन 30 बराबर क्या होता है P/H होता है, ठीक है, मतलब P/H निकालना है। तो P में क्या है, P में आपका ये आपका BD हो गया, और बेस में आपका मतलब बेस में आपका हो गया AD हो गया, और H में आपका AB तो वही रहेगा सेम। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है A दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन 30 बराबर मतलब परपेंडिकुलर में ये BD है, तो BD में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर P का वैल्यू कितना दिया हुआ A है, तो A लिखेंगे, और H में क्या है 2A है, तो A से A कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2 निकल के आया। उसी तरह आपको क्या निकालना है कॉस 30 का वैल्यू निकालना है, तो कॉस बराबर B/H होता है। अब बेस में क्या है, बेस में आपका A√3 है ओवर, और H में आपका क्या है 2A है, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा √3/2 निकल के आएगा, ठीक है। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना हो गया, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 हो गया। अब क्या निकालना है आपको tan 30 का वैल्यू फाइंड करना है। तो tan 30 का वैल्यू फाइंड करना है, तो P/tan थीटा बराबर P/B होता है। तो P में क्या है आपका, P में आपका A है, और B में आपका क्या है बेस में A√3 हो गया। तो यहाँ से A कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या निकल के आया 1/√3 निकल के आया। तो यहाँ पर tan 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/√3 हो गया। तो यहाँ से साइन 30 कॉस 30 और tan 30 का वैल्यू फाइंड कर दिए, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है इसी का इन्वर्स फाइंड करना है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको कॉसेक 30 का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉसेक क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या फाइंड किए थे 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। और उसी तरह आपको यहाँ पर सेक 30 का वैल्यू फाइंड करना है। तो सेक आपका कॉस का इन्वर्स होता है, तो कॉस 30 बराबर √3/2 था, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर आपको कॉट 30 का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉट किसका इन्वर्स है, tan का इन्वर्स है। tan बराबर क्या आया था, tan 30 बराबर 1/√3, तो इसका सिर्फ √3 निकल के आएगा। तो यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड कर लिया, कॉसेक 30 का 2 निकल के आया, और सेक 30 का क्या निकल के आया 2/√3, और कॉट 30 का वैल्यू क्या निकल के आया √3 निकल के आया। मैंने अभी तक 30, 45 और 60 का वैल्यू फाइंड करके बता दिया। अब आपको बताता हूँ 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब आपको मैं 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू भर के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पर एंगल A और ये B और ये C हो गया। राइट एंगल कहाँ पर है आपका, B पर राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री आपका यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। और देखिए इसमें क्या करना है, पहले आपको 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या कीजिए आप यहाँ एंगल को है ना, एंगल जो A है A को आप कम करते जाइए, ठीक है। यहाँ पे इसको एंगल को A कम कीजिएगा, इस तरह कम करते जाइए, कम करते जाइए। तो एक सिचुएशन क्या आएगा कि आपका जो यहाँ पर A और B
मतलब ये जो आपका AC है वो आकर B में मिल जाएगा, मतलब B के बहुत ही क्लोज चला आएगा। तो यहाँ पर एंगल क्या हो गया, एंगल A बराबर अब 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब एंगल तो बना नहीं, तो एंगल A बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर आपको है ना साइन 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, देखिए साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपका होता है P/H होता है। अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पर जो है वो आपका सॉरी P आपका जो है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर साइन A के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका H हो गया, ठीक है। तो P/H होता है, तो P में क्या है, P में आपका BC था, BC ओवर, और H में क्या है, H में AC है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए BC में क्या है, BC जो है BC आपको क्या बन गया, 0 बन गया, तो 0/AC, क्योंकि देखिए ये जो लाइन जो है जब एंगल A 0 हो गया तो यहाँ का साइड का लेंथ भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जिससे आपका BC भी जो है BC आपका 0 हो गया, क्योंकि देखिए एंगल आपका 0 हो गया तो आपका साइड भी आपका 0 बन जाएगा, तो इसलिए आपका BC बराबर क्या होगा, 0। तो इसलिए यहाँ से 0/AC है, तो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो इसलिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपका 0 निकल के आ गया। तो यहाँ साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 यहाँ पर भर दीजिए। अब इसी तरह आपको क्या निकालना है, कॉस निकालना है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो कॉस बराबर B/H होता है। तो यहाँ पर बेस में क्या है, बेस में आपका है, देखिए यहाँ पर बेस में आपका AB है और H में आपका AC है। तो देखिए यहाँ पर AB जो है ना, AB जो है वो यहाँ पर AB बराबर, यहाँ बेस में AB है, ठीक है, और यहाँ जो AC है ना, AC यहाँ पर जो AC है, AC किसके बराबर हो गया, AC आपका हो गया AB के बराबर हो गया। तो AC बराबर AB, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से जो 90 डिग्री का जो साइड था यहाँ पर H जो था वो धीरे धीरे एंगल कम करते आए, तो वो यहाँ पर AB लाइन में मिल गया। तो यहाँ पर ये लाइन में जब मिल गया तो वो AB के बराबर हो गया। तो AC किसके बराबर हो गया, AB के बराबर हो गया। तो यहाँ ये भी कर सकते हैं कि AB बराबर AC, मतलब जो AB है वो AC के बराबर हो गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगा, AB के प्लेस पर डाल दिए AC, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में AC है ही, तो यहाँ पर AC लिख देंगे। AC क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगा, ये 1 टाइम में 1 टाइम में, तो यहाँ आंसर आपका 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आपका 1 निकल के आएगा। तो यहाँ पर 1 फिल कर दीजिए। उसी तरह आपको tan निकालना है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है tan 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए tan बराबर P/B होता है। तब आपका P में क्या है, P में आपका BC है, तो BC ओवर AB। तो BC में क्या है आपका, BC में आपका 0 है और यहाँ ओवर AB। तो यहाँ पर 0 ओवर AB का वैल्यू क्या निकल के आएगा, आंसर 0 ही निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपका tan 0 डिग्री का वैल्यू भी क्या हो गया, आपका 0 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या निकल के आया, 0। तो यहाँ से आपको साइन 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 और tan 0 का वैल्यू फाइंड करके बताया कि साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1 और tan 0 का वैल्यू 0 होगा। अब इसी का देखिए यहाँ पर आपको क्या करना, अब देखिए आपको यहाँ पर कॉसेक का निकालना, ठीक है। तो आप इनको इन्वर्स कर दीजिएगा। क्या फाइंड करना, अब आपको कॉसेक 0 का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए साइन बराबर क्या था, साइन 0 का वैल्यू था 0 और 0/1 इस तरह, ठीक है। अब कॉसेक क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे चला जाएगा। तो इसलिए आप देखिए किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या लिखा था वहाँ पर, तो वहाँ पर आप लिखते हैं क्या, वहाँ पर जो टेबल में वैल्यू दिया हुआ रहता है वो लिखाता है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब हुआ कि इनका वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा था नॉट डिफाइंड। यहाँ शॉर्ट में लिख दिए क्योंकि मेरा स्पेस कम है इसमें, तो यहाँ पर ND लिख दिए। ND का मतलब क्या हुआ, नॉट, शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर नॉट डिफाइंड। तो कॉसेक 0 का वैल्यू क्या हो गया, 1/0 हो गया, ठीक है, मतलब साइन का इन्वर्स हो गया। तो यहाँ पर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा था, नॉट डिफाइंड। अब उसी तरह देखिए यहाँ पर आपको सेक का निकालना है, सेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना, फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए कॉस का क्या था, कॉस 0 का वैल्यू 1 था, मतलब 1/1 था। तो अब यहाँ पर सेक का क्या हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इसमें 1/1। तो इसका भी आंसर क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा।
तो इसलिए यहाँ पर सेक 0 का वैल्यू भी क्या निकल के आएगा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए। उसी तरह आपको कॉट 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना था, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 था, तो मतलब 0/1 था। अब देखिए कॉट जो होता है वो tan का इन्वर्स होता है, तो 1 को ऊपर कर दीजिए और 0 को नीचे कर दीजिए। तो यहाँ भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। तो इस 0 डिग्री का वैल्यू में कॉट 0 डिग्री का वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करके बता दिया, अब आपको 90 का वैल्यू फाइंड करके बताता हूँ, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको 90 डिग्री का वैल्यू भर के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बने, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए, और यहाँ पर राइट एंगल एक बी है और यहाँ पर सी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेम उसी तरह मतलब इस एंगल को कम करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एंगल को इस तरह का, यहाँ एंगल सी को कम करते जाइए, ठीक है। यहाँ पर एंगल सी को कम कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल जो आपका सी निकल के आएगा वो आपका 0 के बराबर, एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि आपका 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल सी बराबर 0 हो जाएगा, और एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, वो 90 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल ए 90 के बराबर हो जाएगा और एंगल सी आपका 0 के बराबर हो जाएगा। और अब आपको करना क्या है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका जो AC होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, BC के बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो साइड है यहाँ पर C, यहाँ पर B हो गया, ठीक है। ये जो AC है ना वो एंगल कम जब करते गए तो ये लाइन में आकर वो मिल गया, यहाँ पर वो BC के बराबर हो गया, इसलिए आपका AC जो है और BC के बराबर हो गया। यहाँ से उल्टा भी लिख सकते हैं, BC बराबर AC भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। साइन बराबर P/B होता है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होता है, इसमें परपेंडिकुलर कौन हो गया, इसमें देखिए परपेंडिकुलर आपका जो 90 डिग्री यहाँ पर P, यहाँ पर H, यहाँ पर B हो गया। तो यहाँ पर आपका है ना परपेंडिकुलर में क्या है, परपेंडिकुलर में आपका P क्या है, P में आपका BC है, तो BC ओवर, और सॉरी यहाँ पर H होगा, तो H में क्या है, AC है, AC लिख देंगे यहाँ पर। तो जो यहाँ पर BC है ना, BC वो किसके बराबर, BC आपका AC के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर AC ओवर AC लिख देंगे। तो ये AC कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 1। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना निकल के आया, यहाँ पर 1 निकल के आया। उसी तरह अब आपको क्या निकालना है, कॉस 90 का वैल्यू निकालना है, तो कॉस बराबर B/H होता है। तो यहाँ पर जो B है, B कितना आपका दिया हुआ है, B में आपका AB है, और ओवर H में क्या है, H में आपका AC है। तो AB क्या बन गया आपका, AB जो आपका बन गया है यहाँ पर एंगल C, मतलब एंगल C के सामने वाला साइड था आपका AB था, तो AB क्या बन गया, जब एंगल C 0 बन गया तो AB भी आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर AB बराबर 0 और AC ओवर AC, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगा, 0। तो यहाँ पर आपको cos 90 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 0। अब आपको फाइंड करना है tan 90 का वैल्यू फाइंड करना है, तो tan 90 का वैल्यू फाइंड करना है, तो tan बराबर P/B होता है, और P में क्या है, P में आपका BC है, BC ओवर और AB, B आपका AB हो गया। तो BC क्या है, BC आपका बन गया, BC आपको BC लिखो, यहाँ पर BC लिख दीजिए, और AB क्या बन गया, AB आपका 0 बन गया, तो 0 लिख दीजिए। अब किसी भी, चाहे वो नंबर हो चाहे वो वेरिएबल हो, तो उससे 0 किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या लिखा आएगा, वो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर tan 90 का वैल्यू क्या निकल के आया, नॉट डिफाइंड निकल के आया। अब आपको निकालना है cosec 90 का वैल्यू फाइंड करना है, तो cosec 90 का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो sin 90 का वैल्यू क्या था, 1 था, मतलब 1/1 था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1/1 आएगा, तो इसका मतलब इन्वर्स करेंगे तो 1/1 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 1। तो cosec 90 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, यहाँ पर 1। उसी तरह आपको sec निकालना, sec 90 डिग्री बराबर, तो sec किसका इन्वर्स है, sec आपका cos का इन्वर्स है, ठीक है। cos बराबर कितना है, 0 है, मतलब 0/1 है, या इन्वर्स कर दीजिए, 1/0 लिख दीजिए, तो क्या आंसर निकल के आएगा, यहाँ पर भी आपका नॉट डिफाइंड निकल के आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आंसर में भरेंगे, नॉट डिफाइंड। उसी तरह आपको cot निकालना है, cot 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, तो cot किसका इन्वर्स है, tan का इन्वर्स है, तो tan बराबर क्या, tan 90 का वैल्यू क्या था, नॉट डिफाइंड था। तो नॉट डिफाइंड क्यों था, क्योंकि यहाँ आपका था
वन बाई ज़ीरो था, इसलिए आपको नॉट डिफाइंड था, लेकिन यहाँ इसको इन्वर्स कर दीजिए तो 0/1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 0। तो इसलिए cot 90 का वैल्यू क्या निकल के आया? 0। इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे? 0 भर देंगे। इस तरह मैंने आपको इस सारे टेबल को भर के दिखा दिया, ठीक है, कि कैसे मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड किया जाता है, ठीक है। आपने अभी तक हो सकता है या फिर याद करके क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे, लेकिन मैंने आपको आज इसको भरने के लिए बता दिया कि कैसे इसमें वैल्यू को फिल किया जाता है। तो अच्छा दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, आपसे अब दूसरे क्लास में मिलता हूँ, ठीक है। यदि वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।